हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी बाबा। मेरा नाम रमेश कुमार प्रसाद है। मेरा एसएससी सीजीएल 2019 की प्रीलिम्स का पेपर 5 मार्च को सेकंड शिफ्ट में था, जिसमें मैंने 190 प्लस स्कोर किया था, जो एक डिसेंट स्कोर माना जाता है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करूं। इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं मेनली 2 क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्री में मैक्सिमम स्कोर करना ज़रूरी क्यों है? क्वेश्चन नंबर 2, मैंने कैसे 190 प्लस स्कोर किया और यह वीडियो देखकर आप अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आइए बारी बारी से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्री में मैक्सिमम स्कोर करना ज़रूरी क्यों है? तो अगर इसके आंसर्स की बात करें तो मेनली इसके 2 रीजन्स हैं, बढ़ता हुआ कंपटीशन और घटती हुई वैकेंसी। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और वैकेंसी कम होती जा रही है, लोएस्ट ग्रेड पे की पोस्ट का कटअप भी बहुत हाई जाने लगा है। और दूसरा रीज़न है कि अगर आप प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो आप मेंस के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप मेंस के भी पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने कैसे 190 प्लस स्कोर किया और आप ये वीडियो देख के अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। किसी भी पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले हमें उसके पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। तो यहाँ पे मेनली हम एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि प्रीलिम्स में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। प्रत्येक सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क्स कैरी करता है। 2020 के प्रीलिम्स में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो रिसेंट ईयर्स में टीसीएस द्वारा कंडक्ट किए गए एसएससी के पेपर्स को बहुत सही से एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी प्री के पेपर्स में अप्रॉक्स 4.5 मंथ्स बचे हुए हैं। जब मैं प्री की प्रिपरेशन करता था तो मैं प्री के 4-5 महीने पहले 70-80% सिलेबस कवर कर चुका था। अगर आप 2020 के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अभी तक अपना अप्रॉक्स 70-80% सिलेबस कवर कर चुके होंगे। अब चारों सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले क्वांट। इस टाइम तक मैं कुछ टॉपिक को छोड़ के बाकी सब टॉपिक्स का शॉर्ट नोट बना चुका था। फार्मूला की मैंने एक अलग पतली कॉपी बना रखी थी और मैं डेली बेसिस पे क्वांट प्रैक्टिस किया करता था। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने का मतलब ये था, इसमें मेनली मैं पढ़े हुए टॉपिक को फिर से रिवाइज किया करता था और कुछ टाइम मैनेज कर बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करता था। इंग्लिश। एसएससी बहुत टफ इंग्लिश नहीं पूछता है। इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते होते हैं या कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के ही होते हैं, जैसे वन वर्ड, इडियम्स, साइनो और एंटो एक्सेट्रा। इसलिए मैं अपना पूरा फोकस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर ही किया था और मैंने इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सभी भी प्रीवियस ईयर पर ही फोकस करें। इंग्लिश में रूल्स को कवर करने के लिए मैं प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 एंड अ मिरर ऑफ कॉमन एरर ये 2 बुक पढ़ी थे। आप दोनों में से कोई एक बुक प्रीफर कर सकते हैं। वन वर्ड, इडियम्स, साइनो एंड एंटो को कवर करने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर पे ही कमांड किया था। कंप्रीहेंशन पार्ट को टैकल करने के लिए मैं
नोवेल पढ़ता था, आप न्यूज़पेपर और नोवेल पढ़ सकते हैं। रीजनिंग को मैंने टेस्ट के थ्रू कवर किया था और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसे टेस्ट से ही कवर करें। अगर आप किसी भी टेस्ट को फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो आप रीजनिंग के 17 से 18 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। 5 to 6 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर इसे आप कवर कर लिए तो आप 21 से 23 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। बट रीजनिंग में 40 स्कोर बहुत अच्छा स्कोर नहीं माना जाता है, इसलिए टेस्ट दे देकर और अपनी गलतियों को दूर कर आप 45 प्लस स्कोर करने की कोशिश करें। इसके लिए आपको कोई खास बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी टॉपिक्स में आपको डाउट हो उसे आप यूट्यूब चैनल से देखकर दूर कर सकते हैं और टेस्ट लगाकर अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बच्चों के डिमांड पर मेरे कलीग समर्थ ये सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पर कवर कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स की। ये स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा फोबिया होता है। अगर आपको ओवरऑल अच्छा स्कोर करना है तो आपको इस सेक्शन में मिनिमम 35 स्कोर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस और आपके पास प्रॉपर नोट्स होना ज़रूरी है। जीएस के अंदर टोटल 7 सब्जेक्ट्स आते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, जिसको बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। सातों सब्जेक्ट्स को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रायोरिटाइज कीजिए कि आप किस सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन इकोनॉमिक्स, देन पॉलिटी, देन हिस्ट्री एंड देन ज्योग्राफी एंड बायो कवर करता था, क्योंकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुआ करता था। इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चंस आते थे तो मैं आसानी से कर लेता था। एसएससी के रिसेंट एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स से 10 से 12 क्वेश्चंस तक आने लगे हैं, जो जनरल अवेयरनेस का 40% होता है। इसीलिए किसी भी हालात में आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स करके जाना मैंडेटरी है। अगर आप श्योर शॉट होना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप 9 से 10 मंथ्स का करंट अफेयर्स करके जाइए। इसके लिए आप सबको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जहां पर मेरे कलीग अमित भारद्वाज आपको स्टैटिक जीएस एंड करंट अफेयर्स का पूरा लेक्चर कवर कराएंगे। आप बस उनको फॉलो करते रहिए। एसएससी प्रिपरेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट लगाना। 100 क्वेश्चंस के लिए मात्र 60 मिनट का टाइम मिलता है, जो बोला जाए तो बहुत कम टाइम है। प्री में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है और सेक्शन वाइज टाइम भी फिक्स नहीं होता है, तो आप किसी भी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा टेस्ट सीरीज़ दें और कितने नंबर ऑफ़ टेस्ट दें। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीदें तो उससे प्रीवियस ईयर के पेपर जिसे रिसेंटली टीसीएस ने कंडक्ट किया है, सबसे पहले आप उसे दें। 2018 एंड 19 के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर का प्रीलिम्स का पेपर दें। 2017 के सीजीएल प्रीलिम्स के पेपर जो शुरू में कंडक्ट हुए थे, उनके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, तो आप शुरू के 15 टेस्ट दें। ये सब ऐड करके अप्रॉक्स 70 टेस्ट हो जाते हैं। इतना टेस्ट लगाने के बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब आप मार्केट में अवेलेबल 4 अच्छे टेस्ट सीरीज़ के 10-10 टेस्ट लगा लें। ये वीकली फ्री टेस्ट भी हो सकते हैं, जिससे आप प्री के पेपर में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को विद इन टाइम आसानी से टैकल कर सकते हैं और प्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
आप वीकडेज में डेली एक टेस्ट लगाएं और उसका प्रॉपर एनालिसिस करें। वीकेंड में आप 2 से 3 टेस्ट भी दे सकते हैं। इन टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जो भी मिस्टेक्स हुए हों उसको आप अलग कॉपी में नोट करें, फिर से उस टॉपिक को पढ़ें और मेक श्योर करें कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस आए तो नेक्स्ट टाइम फिर से वो गलती ना हो। एक कंसेप्ट चारों सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल है। इतना करने के बाद भी आप गलतियां करते रहेंगे तो वहाँ पर आपको डरना नहीं है, फिर से यही स्टेप्स रिपीट करते रहना है और आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में बैठने के पहले आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वहाँ बहुत अच्छा करके आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि चारों सब्जेक्ट में सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। मीन्स पेपर अटेम्प्ट करते टाइम कौन सा सब्जेक्ट पहले करें और कौन सा बाद में। इसका आंसर आप खुद घर पर पेपर अटेम्प्ट करके ढूंढ सकते हैं। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हों तो 1-2 पेपर्स मैथ्स से, 1-2 पेपर इंग्लिश से, 1-2 पेपर रीजनिंग से एंड 1-2 पेपर जीएस से स्टार्ट करके देख सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट सूट कर रहा है। जब मैं पेपर अटेम्प्ट करता था तो सबसे पहले रीजनिंग, फिर क्वांट, फिर इंग्लिश और लास्ट में जीएस अटेम्प्ट करता था। मेरे अकॉर्डिंग जीएस को लास्ट में अटेम्प्ट करने के अपने फ़ायदे हैं। लास्ट में अगर आपके पास 2 से 4 मिनट बचे हों और आप जल्दीबाजी में हों तो शायद आप क्वांट के एक भी क्वेश्चन न कर पाएँ, बट जीएस के आप अच्छे खासे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेस्ट देते समय किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। जब आप 20 to 25 टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके होंगे तो आप पूरा पेपर 50 to 55 मिनट्स में कर सकते हैं। आप हमेशा 5 मिनट्स पहले पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करें। प्रीलिम्स के पेपर को हमेशा 2 राउंड में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग को 15 मिनट्स, मैथ्स को 22 मिनट्स, इंग्लिश को 10 to 12 मिनट्स, जीएस को 5 to 6 मिनट दें। ये टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट स्टूडेंट के साथ डिफरेंट हो सकता है। बाकी के बचे 5 मिनट में आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं या आपको जिस क्वेश्चंस पर डाउट हो उसे फिर से चेक कर सकते हैं। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।